सास अपनी बहू को लोहे के डंडे से मारती है। क्या कोई सास इतना नीचे गिर सकती है अपने बेटे के प्यार में कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है? ऐसा कहाँ का कानून बोलता है कि मतलब ऐसा सब कुछ होना चाहिए? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। चलिए चलते हैं अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में बात करेंगे। अंशु की ननद के साथ जो भी हुआ है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। एक सास इतना अंधा कैसे हो सकती है? मतलब उसने क्या से क्या कर दिया? एक मतलब लड़की के साथ, एक बहू के साथ ऐसा कोई बर्ताव कर सकता है? जब बहू को पता चला, जब मतलब उसकी खुद की बहू को अपने पति के ऐसे ऐसे कारनामे पता चले जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक लड़की हर कुछ सहन कर सकती है बट अपने पति को दूसरी औरत के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो चीज़ें मतलब आज सोशल मीडिया पर चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं इन सारे दरिंद्रकों की वजह से ही हो रही है। और जो भी चीज़ें अब होंगी उसमें भी अभी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आज लड़कियां सुरक्षित हो। लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज छोटी से छोटी लड़की स्कूल जाती है ना, तो माँ बाप की टेंशन दिन भर बढ़ती है जब तक कि उसके बच्चे घर पर नहीं आ जाते। जब बच्चे घर पर सुरक्षित आ जाते हैं तभी उस माँ को राहत मिलती है। लड़का हो या लड़की, आज के उसमें तो ना ही लड़के को सुरक्षित है कहीं पे, ना ही लड़कियां सुरक्षित है। लेकिन एक बेटी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें सभी को अब एक बेटी की हमेशा रक्षा करना चाहिए। जैसे हमारे घर की खुद की बहन बेटियां होती हैं, उसी तरीके से तो दूसरे घर की बहन बेटियां हैं। क्या वो कहीं बाहर की है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? या उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब जब सोनाली ने अपने पति की काली करतूतों को जानते हुए सब कुछ उसको पता चल गया था कि उसका अफेयर उसकी खुद की भाभी के साथ चल रहा है, मतलब सोनाली की जेठानी के साथ चल रहा है। तो वो सारा जो मतलब बातचीत, वो सारा सब कुछ वो अपनी सास से बताने गई बट सास ने उसकी एक भी नहीं सुनी। एक पूछा ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस उसको उस मतलब उनकी सास को वहीं पर एक डंडा पड़ा हुआ था लोहे का, उस डंडे से मारा। देखा था हमने जो हॉस्पिटल में उन्होंने वीडियो दिखाया था, पूरे शरीर में स्पॉट थे। सच में कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? ऐसी सास को तो जेल होना चाहिए, ऐसे पति को जेल होना चाहिए जो इस प्रकार के अवैध संबंध रखते हैं। फिर अगर पत्नी कोई भी चीज जान जाती है तो उसके बाद उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर एक नहीं दो जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। उस बच्चे की सोचो, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, उस बच्चे के साथ क्या से क्या कर दिया लोगों ने। और उनका खुद का ही बच्चा था, वो कहीं बाहर का बच्चा नहीं था कि बाहर का बच्चा, उनके घर का वारिस ही था। लेकिन होते हैं ना प्यार में किसी के मतलब इस तरीके के अंधे हो जाते हैं कि अपनी खुद की वाइफ का ही कत्ल कर दिया। सच में ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और सोनाली को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर सोनाली की जान गई है ना, तो उसमें ससुराल वालों का पूरा हाथ है। और ससुराल वाले कैसे होते हैं ये तो सभी को पता है। लेकिन जब तक कानून इस तरीके की हरकतों पर लगाम नहीं लगाएगा ना, तो जाने सोनाली जितनी कितनी लड़कियों को मतलब इसका शिकार बनना पड़ेगा। और सच में उस माँ बाप से पूछिए जिस माँ बाप की बच्ची गई है, जिस माँ बाप ने, जो माँ बाप इस दुख से गुजरे हैं। क्योंकि देखिए, माँ बाप के लिए बेटा हो या बेटी हो, दोनों बच्चे बराबर होते हैं। माँ बाप अपनी संतानों में कभी भेदभाव नहीं करते। देखिए, करना भी नहीं चाहिए। कहीं भी नहीं होता है कि माँ बाप अपने खुद के माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करें। क्योंकि देखिए, माँ बाप सब कुछ सहन कर सकते हैं बट अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आज यहाँ पर बच्ची रोई है। अगर माँ बाप गरीब है तो क्या हुआ? क्या उनके बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है? क्या पैसा ही सब कुछ है? सच में
है। पैसा आज के युग में कितनी बड़ी चीज बन गई है कि इसके पीछे ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद जा रही है। आज के युग में कहीं भी जाइए, गांव हो या शहर हो, बहुत सी लड़कियों को इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है। बहुत सी लड़कियों की जान इस तरीके की जंजीरों में बंधी होती है कि वो उस जंजीरों में जकड़ जाती है और उस जंजीरों से बाहर निकल ही नहीं पाती है पूरी जिंदगी। अगर कुछ वो कदम मतलब बताती भी अपने माँ बाप को तो उसको प्रताड़ित इतना किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मतलब उसको जान से ख़त्म करने की धमकी भी दी जाती है। इस तरीके से सोनाली की जो हालत हुई है और इसी प्रकार से अब कोई भी बेटी की इस तरीके से हरकत ना मतलब इस तरीके से हालत ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल वाला वीडियो तो बिल्कुल दिल को दहलाने वाला था। उस वीडियो को देखने के बाद तो पता चला कि मतलब सच में ऐसे ससुराल वाले थे, ऐसी जगह सोनाली की शादी हुई थी जहां पर उसको मार मार कर प्रताड़ित किया जाता था। आज जब इन्होंने पूरी तरीके से जान से मारने की कोशिश की है, इसका पाप इनको चुकाना ही पड़ेगा। आप कितना भी पाप कर लो या कुछ पुण्य कर लो, लेकिन जो पुण्य होते हैं, पाप होते हैं ना, उसका कुछ वो भी नहीं होता है। और जो भी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पर वो एकदम से खराब तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु को हर हाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और काफ़ी लोग तो अंशु को लेकर बोलते हैं कि अंशु तुम इतना बोलती हो, अंशु का माना अंशु इतना बोलती है, लेकिन सोनाली तो बिल्कुल चुप रहती थी, वो तो सहन करती थी, मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकालती थी। अंशु से बोला जाता है कि तुम ससुराल में कुछ काम नहीं करती हो, सास ससुर के साथ ऐसे और ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हो, छोटे छोटे लोअर टी शर्ट पहनती हो। लेकिन सोनाली को देखो, क्या सोनाली कभी जींस टॉप में रही है? वह साड़ी के अलावा कभी भी कोई चीज में नहीं रही, आज तक उसने सूट भी नहीं पहना हुआ है। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों? हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की फैमिली अलग होती है। अंशु की फैमिली बहुत ही अच्छी है, शुभम बाबू बहुत ही अच्छे है, पूरा फैमिली देखिए ससुराल वाली बहुत ही अच्छी है, किसी को खराब नहीं बोल सकते। सोनाली की फैमिली और अंशु की फैमिली में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आप लोग अंशु की फैमिली को सोनाली की फैमिली से कंपेयर मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए अंशु के माँ बाप नहीं, अंशु के मायके वाले नहीं, इसलिए शुभम की फैमिली ने अंशु को बेटी के समान माना है। और जिस घर में बहू को बेटी के समान माना जाता है ना, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि बहू बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, बहुएं भी तो एक जान होती है, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है? सच में बहुओं को किस नज़रों से देखा जाता है, ये तो आज समझ में आ ही गया है। गांव में ये रीति रिवाज बहुत ज़्यादा होते हैं, गांव में इस तरीके की हरकतें बहुत ज़्यादा होती, इतना शहरों के लोग नहीं करते। होता भी शहरों में है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट जिसके भाग में जो होता है वही होता है। जो मतलब ये चीज़ें हुई है ना सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद कि लड़कियां कहीं से सुरक्षित नहीं है। लड़कियां अगर कहीं बाहर भी जाती है पढ़ने के लिए तो वो वहाँ सुरक्षित नहीं। आखिर माँ बाप कब तक लड़कियों को मतलब घर की चार दीवारों में बंद करके रखेंगे? क्या उनकी कोई शौक नहीं है? माँ बाप तो अपनी बच्चों को लड़कियों को मतलब शादी से पहले कितना आराम देते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी इन सारी चीज़ों का शिकार ना हो जाए। माँ बाप अपने जीते जी हर बेटी को इतना सुख आराम देते हैं। माँ अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कल के दिन जब उसकी बेटी की शादी होगी ना, तो उसको अपने ससुराल में सिर्फ काम ही काम करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। ये होती है माँ और बेटी का रिश्ता, और सास बहू का रिश्ता अलग होता है। वही सास होती, वही माँ होती, वही बेटी होती, वही बहू होती है, लेकिन सोचने का तरीका बहुत ही अलग होता है। बेटी को अलग नजरियों से देखा जाता है, जबकि बहू को अलग नजरियों से देखा जाता है। बेटी जब तक खाना ना खा ले तब तक माँ खाना नहीं खाती है, लेकिन वही जब बहू पूरे घर को खाना खिला देती है, उसके बाद घर में बहू बाद में खाना खाती है। यही तो अंतर है। अगर हम अपनी बेटी और बहू को एक समान
समान नज़रों से देखते हैं ना, तो ये हालात कभी भी पैदा ना हो। और सोनाली जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आज इन सारी चीज़ों का मतलब शिकार बन रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली सी हैं और हर जगह यही सुनाई दे रहा है। ना जाने कब सोनाली को इंसाफ मिलेगा। अंशु और शुभम पूरी मतलब दम लगाए हुए हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी सोनाली को इंसाफ मिले, क्योंकि देखिए जो बेटी चली गई वो बेटी तो वापस आएगी नहीं, बट अगर इन जैसे दरिंद्रों को अगर मतलब वो नहीं मिलेगा, वो जेल के अंदर बंद नहीं किया जाएगा, तो जाने कितने ऐसे दरिंदे पैदा हो जाएंगे और कितनी सारी लड़कियां सोनाली का शिकार बन जाएंगी। जैसे सोनाली ने सहा है वैसे बहुत सी लड़कियां सहती हैं, बट वो बोलती नहीं है। कहीं कहीं बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत को बचाती हैं, तो कहीं कहीं बेटियां अपने बच्चों के लिए जीती है। सच में यार कैसा लगा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।